हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोमिक और आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड का जो दो कैटेगरी होता है कि डायरेक्ट प्लान बोलता है और रेगुलर प्लान बोलता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है और क्यों जो डायरेक्ट प्लान है ये रेगुलर प्लान से ज़्यादा फ़ायदा देता है और ज़्यादा बेहतर होता है। तो आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि मैं मेरा पिछले वीडियो पे काफ़ी बार जो म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में बात किया था कि म्यूचुअल फंड चार्जेस क्या है। मतलब म्यूचुअल फंड जो हम लोग जो म्यूचुअल फंड पे पैसे रखते हैं वो तो एक एएमसी कंपनी जो में हम लोग का फंड को मैनेज करता है कि कौन सा स्टॉक पे लगाएगा, कैसे लगाएगा, क्या कुछ करेगा। तो उसका तो वो लोग एक चार्ज लेता है। तो वो कैसे लेता है? वो फ्रेंड्स हम लोगों के पास से एक्सपेंस रेशियो बोल के वो जो चार्जेस है वो लेता है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो आप कहाँ पे चेक करेंगे? ग्रो ऐप पे, या फिर मैं अभी तक फ़ोन पे में भी बनाया था। तो कहाँ पे चेक करेंगे उसका जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कैसे चेक करना है। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो से जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ये चार्ज लेता है पर एनुअल। तो पर एनुअल इसका कुछ चार्जेस होता है, जैसे कि मानिए 1%, 1.5%, 2% के जैसा पर एनुअल चार्ज होता है। और ये चार्जेस कैसे, मतलब ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये कैसे चार्ज करता है? ये एक्चुअली पर डे के हिसाब से चार्ज करता है। तो फ्रेंड्स मानिए कि कोई म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% है। ठीक है, तो 2% एक कैसे कैलकुलेट होगा? ये हम लोग का जो पूरा साल में मतलब 365 डेज से ये डिवाइड होगा 2%। तो कितना आ रहा है? 0.0054, अप्रोक्स 0.005% में पकड़ लेता हूँ। तो 0.005% जो है ये आपका पर डे चार्ज करेगा आपका जो फंड है उससे। ठीक है, फिर जो आपका एनएवी है, जो म्यूचुअल फंड का एनएवी है वो कैलकुलेट होता है ये चार्ज करने के बाद। ठीक है, तो मानिए कि 0.005% है। तो अगर 1,000 आपका फंड बैलेंस है तो इसका 0.005% मतलब 5 पैसा के जैसा आपका रोज चार्ज करेगा आपका फंड से। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं ये रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, आपको रेगुलर प्लान कोई भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर आपके बैंक रिलेशनशिप मैनेजर इस सब के पास से आपको लेना पड़ेगा, जो बीच में एक इंटरमीडिएट के जैसा काम करता है कि आपका जो फंड हाउस है, मतलब एएमसी कंपनी है, एक जो म्यूचुअल फंड कंपनी है और आप हो, बीच में ये काम करता है। ठीक है, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर जो रिलेशनशिप मैनेजर। तो क्या होता है कि जब आप किसी और के थ्रू आप कोई भी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड कंपनी को उसको कमीशन देना पड़ता है। आप जिसके थ्रू जो फंड ले रहे हो, आप जितना दिन फंड उसको चलाएंगे उतना दिन आप उसको म्यूचुअल फंड कंपनी पे करता रहेगा, मतलब कमीशन देता रहेगा। ठीक है, तो एक कमीशन के चक्कर में क्या होता है, म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा हो जाता है, जो डायरेक्ट प्लान में नहीं होता है। डायरेक्ट प्लान आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं ग्रो ऐप या फिर ईटी मनी ऐप, ये सब ऐप डायरेक्ट प्लान देता है हम लोगों को कि ये खुद कोई कमीशन नहीं लेता है, डायरेक्ट आपको म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्ट खरीद के, मतलब आप डायरेक्ट खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी से, बीच में ये लोग नहीं है, बीच में सिर्फ ये आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनी को किसी एक्स्ट्रा जगह पे आप चार्ज देना नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा कम हो जाता है डायरेक्ट प्लान में। ठीक है, तो ये एक्सपेंस रेशियो फ्रेंड्स ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर प्लान और म्यूचुअल और डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी मतलब ज़्यादा वेरी करता है, मैक्सिमम 1 से 1.5% के जैसा वेरी करता है। ठीक है, तो 1-1.5% भी शॉर्ट टर्म में सुनने से कम लगेगा कि शॉर्ट टर्म में उतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करेगा, लेकिन ये जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तब आपको इफेक्ट पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं मनी कंट्रोल का वेबसाइट पे आया हूँ कि आपको दिखाने के लिए कि जो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में वेरी कितना होता है। ये एक टाटा डिजिटल इंडिया फंड का जो है इसका रेगुलर प्लान मैंने ओपन किया है। इसका जो देखिए एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे शो कर रहा है, इसका एक्सपेंस रेशियो है 2.07% रेगुलर प्लान। और इसी का ही सेम फंड है
इसका जो डायरेक्ट प्लान है इसका देखिए 0.5%, सिर्फ 0.5%, मतलब 1.5% के जैसा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा और एक फंड देखते हैं। यहाँ पे मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड को निकाला। इसका जो है रेगुलर प्लान है, इसका देखिए एक्सपेंस रेशियो है 1.58%। और इसका ही डायरेक्ट प्लान देखिए, ये डायरेक्ट प्लान है, इसका डायरेक्ट प्लान देखिए 0.46%, मतलब 1% का जैसा वेरी है, ठीक है। तो ये 1% के जैसा वेरी है, तो ये मैक्सिमम टाइम में आपका कितना हो सकता है, मतलब कितना लॉस हो सकता है। तो हम लोग एक SIP कैलकुलेटर से जाके देखते हैं। मानिए आप 5,000 रुपये मंथली SIP करते हो, ठीक है। तो आपका जो डायरेक्ट प्लान है, डायरेक्ट प्लान में 15, मतलब मानिए कि 15% के जैसा वो रिटर्न दे रहा है एवरेज। आप 20 साल के जैसा आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो कि मंथली 500 करके 20 साल तक 15% के जैसा एवरेज दे रहा है। हम लोग का टोटल वैल्यू हो जाएगा 75,79,775। तो ये मैं एक हिसाब करता हूँ कि 79,775, तो ये हम लोग का हो गया एक डायरेक्ट प्लान में। तो हम लोग दो म्यूचुअल फंड वेरी किया, तो उसमें देखा कि 1% का जैसा कम होता है। तो मैं यहाँ पे 15% जो दे रहा था, 1% हम लोग का एक्सपेंस रेशियो काट के एवरेज हम लोग 14% इसको पकड़ते, ठीक है। तो 14% में सेम अमाउंट है, सेम ईयर है, सेम सब कुछ है। कितना हुआ? 65,81,731, मतलब लगभग आपका 10 लाख के जैसा यहाँ पे घाटा हो गया। ऐसा क्यों होता है? 1% का वेरी के लिए भी आपको देखिए, आपका टोटल जो 20 साल का आपने इन्वेस्ट किए हो उसमें 10 लाख के जैसा कम आ रहा है आपका रिटर्न। तो ऐसा इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स, मानिए कि एक परसेंट, सिर्फ 1% का हम लोग अगर 365 डेज से अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग को 0.003% का जैसा पर डे का हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपका 19 साल हो जाएगा या फिर 20 साल, 19 साल के जैसा हो जाएगा इन्वेस्ट करते करते, तो आपका फंड पे मानिए कि 50 लाख रुपए हो गया आपका फंड पे। तो 50 लाख रुपए का आपका पर डे का 0.003 इस इतना परसेंट, मतलब 150 रुपये आपको पर डे का चार्ज करेगा। तो पर डे का 150 रुपये, तो इसका कितना हो रहा है पर मंथ का? 4,500। आपने कितना आपने मंथली, आपका मंथली SIP कितना है? सिर्फ 5,000। और आपका जो मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर जो इंटरमीडिएटरी है उसको सिर्फ कमीशन ही जा रहा है आपका 4,500 के जैसा, आपका लॉन्ग टर्म में देखने से, ठीक है। तो ये 4,500 में क्यों दूं फालतू में, एक जब हम लोग को बेटर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने से बेटर रिटर्न भी मिलता है, बेटर और कमीशन रेट भी कम है, तो क्यों हम लोग दे मतलब ये 4,500 रुपये। तो ये हो जा रहा है कि डायरेक्ट प्लान और जो है रेगुलर प्लान का डिफरेंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जानते हैं कि जो रेगुलर प्लान है ये कौन कौन सा ऐप प्रोवाइड करते हैं और डायरेक्ट प्लान कौन कौन ऐप प्रोवाइड करते हैं। आप रेगुलर प्लान कोई भी बैंक का जो ऐप होगा, बैंक ऐप से अगर आप म्यूचुअल फंड को क्रिएट करते हैं तो उसमें रेगुलर प्लान का यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर फ़ोनपे से भी अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो उसमें भी रेगुलर प्लान यूज़ होता है। लेकिन आप ग्रो ऐप से या फिर ईटी मनी ऐप से, ये सब जो ऐप है, इससे जो जीरो कमीशन वाला ऐप है, इससे अगर कोई भी आप म्यूचुअल फंड क्रिएट करते हैं, ये डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो समझदार बनिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है तो अच्छा जगह पे कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है आपके लिए। शॉर्ट टाइम के करने से कोई भी किसी जगह पे कर दीजिए, उतना प्रॉब्लम शॉर्ट टाइम में दिखने को भी नहीं मिलेगा। 100-200 का डिफरेंस होगा, उतना क्या डिफरेंस है। लेकिन लॉन्ग टाइम में ये मतलब आपका जो रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, सबके ऊपर से कमीशन लेगा। 1% भी कमीशन अगर कम होता है, 1% भी आपका अगर चार्ज किसी को देना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप सोच के आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है।
और फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने दो फंड दिखाए, ये कोई सजेशन नहीं है कि इस फंड पे आप इन्वेस्ट कीजिए, आप अपना एनालाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, इन्वेस्ट करने से पहले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना तक ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।